छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं, परंतु छात्रों, यदि इन शब्दों की गंभीरता से पड़ताल की जाए तो निश्चय ही इनमें हमें सूक्ष्म अंतर अवश्य ही देखने को मिलेगा। यह सूक्ष्म अंतर इनके अर्थ के लिए भिन्नता प्रदान करता है और विशेष अर्थों में इनका प्रयोग हम करते हैं। अर्थ की ये विभिन्नता यह बताती है कि हर शब्द का एक अपना विशेष अर्थ होता है और उसको समझना आवश्यक होता है, क्योंकि इस भिन्नता को जाने बिना हम इन शब्दों का प्रयोग ठीक ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनके अर्थ को जानना आवश्यक है। शब्द है खोज और दूसरा शब्द है इसी के साथ आविष्कार। शब्द दोनों लगभग एक से लग रहे हैं, परंतु इनमें अंतर होता है। जो पहले से विद्यमान है उस वस्तु या स्थान का पता लगाना खोज कहलाता है, जबकि नई वस्तु का निर्माण करना आविष्कार कहलाता है। इसी प्रकार से चिन्ह और लक्षण है। चिन्ह का अर्थ निशान होता है, जबकि लक्षण का अर्थ किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषताओं से होता है। इसी प्रकार से छाया और परछाई। छाया शब्द निर्जीव वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि परछाई सजीव वस्तु की होती है। अगला शब्द है जीवन प्राण। जीवित रहने की स्थिति जीवन कहलाती है,
और प्राण का अर्थ होता है श्वास वायु। जब तक यह प्राण वायु है तभी तक जीवन संभव है। उसके बाद है तीर तट। पानी का वह किनारा जो जमीन को स्पर्श करता है उसे तीर कहते हैं, और उसके आसपास का जो भाग होता है वह तट कहलाता है। तर्क युक्त किसी सिद्धांत के पक्ष या विपक्ष में प्रस्तुत किया जाने वाला तर्क होता है, जबकि किसी कार्य के लिए किए गए उपाय के लिए युक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से ताप, संताप, ताप सभी प्रकार के मानसिक शारीरिक कष्टों आदि के लिए कहा जाता है, परंतु संताप केवल मानसिक कष्ट के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार से तालिका, सूची। तालिका में वस्तु की नामावली रहती है, जबकि सूची में वस्तुओं अथवा व्यक्तियों आदि की नामावली रहती है। इसी प्रकार से दरिद्र और निर्धन। दरिद्र जिसके पास कुछ न हो उसे दरिद्र कहते हैं, और जिसके पास धन न हो उसको निर्धन कहते हैं। इसी प्रकार शब्द है द्वंद्व, संघर्ष। दो व्यक्तियों के भावों के बीच द्वंद्व होता है, जबकि कुछ व्यक्तियों या परिस्थितियों के बीच संघर्ष होता है। निंदा और अपवाद। तथ्यों के आधार पर दोषारोपण करना निंदा कहलाता है, जबकि मिथ्या आरोपों के आधार पर बदनामी अपवाद कहलाती है। निवेदन, प्रार्थना। निवेदन नियमों के अनुसार विनम्रता पूर्वक कुछ कहना निवेदन कहलाता है, जबकि प्रार्थना विनय पूर्वक कुछ मांगना प्रार्थना कहलाता है। निश्चय, निर्णय। निश्चय दृढ़ विचारों को कहते हैं, जबकि निर्णय किसी विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करके एक पक्ष को उचित ठहराना निर्णय कहलाता है। इसी प्रकार से परिणाम और फल। अवस्था एवं समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन की अंतिम स्थिति परिणाम कहलाती है, और उस परिणाम से उत्पन्न होने वाला भोग फल कहलाता है।
इसी प्रकार से शब्द है परीक्षक और निरीक्षक।